चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से मिल रही है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। राज्यपाल हरिचंदन के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। 3 या 6 मार्च को ये बजट पेश किया जाएगा। सरकार को कई मुद्दों पर विपक्ष घेरेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। राज्यपाल हरिचंदन के अभिभाषण से इस बजट सत्र की शुरुआत होगी और पहली बार होगा जब राज्यपाल बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल हरिचंदन शामिल होंगे और अभिभाषण देंगे। और बता दें कि विधानसभा सत्र में कुल जो 14 बैठकें हैं, 3 या 6 मार्च को छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा। सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी भी विपक्ष की। बता दें कि 22 साल में सबसे बड़ा बजट ये माना जा रहा है, सबसे बड़ा बजट है और चुनावी बजट। ऐसे में जो आम जनता है छत्तीसगढ़ की, उसे कई ज्यादा उम्मीदें इस बजट से, चाहे किसानों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, बेरोजगारों की बात की जाए, आदिवासियों की बात की जाए, इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीद छत्तीसगढ़ की जनता लगा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता नदीम की ओर। नदीम, छत्तीसगढ़ का बजट कल पेश किया जाएगा, अभिभाषण से इसकी शुरुआत की जाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। ये बजट सत्र काफी अहम है क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में ये सरकार का आखिरी बजट होगा। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 या 6 तारीख के जो है वो अपना बजट पेश करेंगे। कल से ये बजट शुरू होगा, बजट सत्र शुरू होगा। राज्यपाल विश्व चंदन के ये बजट कुल अगर देखा जाए तो इस सत्र में कुल 14 बैठकें होगी। खासकर विपक्ष इस बार जो है कानून व्यवस्था, पीएम आवास योजना, नक्सली हमला और जैसे तमाम बड़े मुद्दों को लेकर के जो है वो सत्ता पक्ष पर हावी रहेगा। वहीं सत्ता पक्ष जो है अपने करारे जवाब से विपक्ष को संतुष्ट भी करता हुआ नजर आएगा। बजट सत्र काफी अहम है। सरकार का आखिरी पूर्ण बजट जो है ये होगा, इसके बाद चुनाव होना है। तो इस बजट से आम जनता की काफी उम्मीदें हैं। जहां आम जनता की उम्मीदें हैं, वही कर्मचारी वर्ग, संविदा कर्मचारी, अन्य लोग, तमाम जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिनसे सरकार ने वादा किया था और उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई, वो तमाम वर्ग जो है वो टकटकी भरी निगाहों से इस बजट की ओर, इस बजट सत्र की ओर निगाहें लगा के बैठा हुआ है कि सरकार उनकी उम्मीदों पर अब खरा जो है वो उतरने वाली है। तो काफी अहम ये बजट सत्र होगा। विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने होंगे। आखिरी बजट है क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा बजट जो है बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट जो है वो पेश करेंगे। इसमें जो है तमाम वर्ग को साधने की पूरी कवायद होगी। जहां युवा वर्ग को साधने के लिए बेरोजगारी भत्ता को जो है वो की बात कही जाए, वही अगर हम किसान की बात करें, 2800 रुपए में धान खरीदी का जो है की बात मुख्यमंत्री ने कही है, इसकी भी जो है वो बात इस बजट में सत्र में जो है वो देखने को मिलेगी। तो किसान, युवा, बेरोजगार, बिल्कुल नदीम, किसान, युवा, बेरोजगार सभी को साधने का इस बार प्रयास किया जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये बजट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चुनावी बजट माना जा रहा है। ऐसे में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट होगा और 22 साल में सबसे बड़ा बजट ये माना जा रहा है। बनी रही नदीम आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि रायपुर से मिल रही है, जहां पर अब कोरबा के बाद बस्तर जाएंगे अमित शाह। 15 से 18 मार्च के बीच अमित शाह का दौरा रह सकता है। सीआरपीएफ के जनरल परेड कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित शाह का निर्धारित शेड्यूल फिलहाल जारी नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता नदीम क्यों। नदीम, अमित शाह का अगले महीने बस्तर का दौरा रह सकता है। कोरबा के बाद अब बस्तर में चुनावी सभा करेंगे अमित शाह। देखिए, जिस तरह से चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, उस तरह से ही बड़े नेताओं का, केंद्र नेतृत्व का छत्तीसगढ़ दौरा जो है जारी है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों दलों ने चुनाव के लिए कमर यहाँ पर कस लिया है। जहां बूथ दल पहुंच रहे, वहीं अब बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे कार्यकर्ताओं में जो है एक नई रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं।
अब इसी तारतम्य में अगर देखें, कवर्धा के बाद गृह मंत्री अमित शाह जो है बस्तर दौरे पे आएंगे। बस्तर दौरे में सीआरपीएफ के कार्यक्रम में जो है वह जनरल परेड में शामिल होंगे। साथ ही निर्धारित शेड्यूल, हालांकि अभी जो शेड्यूल है वो जारी नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले महीने में, अगले महीने में जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरा उनका तय है। क्योंकि जिस तरह से बस्तर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में साल 2024 तक शांति और नक्सलवाद खत्म करने का वादा कर केंद्र गृह मंत्री जो है फिर बस्तर यहाँ पर आएंगे। बस्तर में जहाँ सीआरपीएफ के परेड में, जनरल परेड में शामिल होंगे, वही बिल्कुल अभी जो है इस 15 से 18 तक का अनुमान लगा जा रहा है कि दौरा रह सकता है नदीम, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कब ये जारी किया जाएगा निर्धारित शेड्यूल जो होगा अमित शाह का। कोरबा में हमने देखा था किस तरह से उन्होंने सभा को संबोधित किया था और सरकार पर कई आरोप लगाए थे। भूपेश बघेल सरकार पर अब देखने वाली बात होगी बस्तर में जो बीजेपी का 144 मिशन है वो कितना कारगर साबित होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आदिवासियों को साधने का लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि रायपुर से मिल रही है, जहां पर कल से छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। 1 मार्च से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही, 2 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयारियां पूरी कर ली है। 10वीं में 3,40,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, 12वीं में 3,30,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो वहीं 2,448 परीक्षा केंद्र, 150 संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। परीक्षा में कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता नदीम क्यों। नदीम, कहा जा रहा है कि परीक्षा में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या अब भी कोरोना लगातार बरकरार है छत्तीसगढ़ में? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अब जो है वो फिजिकली ऑफलाइन जो है वो एग्जाम जो है वो शुरू हो गया है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कोरोना का प्रकोप जो है कम होता हुआ नजर आए, लेकिन एहतियातन कोरोना गाइडलाइन का पालन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। 1 मार्च से छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के जो है वो एग्जाम परीक्षा जो है वो शुरू होगा। 1 मार्च से 12वीं और 2 मार्च से 10वीं की जो है वो परीक्षा यहाँ पर शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो केंद्र है 2,448 केंद्र जो है इसके लिए बनाए गए। 150 से अधिक जो है संवेदनशील जो है वो परीक्षा केंद्र है। लगभग अगर हम बात करें तो 10वीं बोर्ड में 3,40,000 और 12वीं में 3,30,000 परीक्षा बच्चे जो है वो शामिल होंगे। अगर हम बात करें टाइम टेबल की, तो 1 मार्च से हिंदी का जो है वो परीक्षा होगा और वहां से शुरुआत होगी। और 10वीं की बात करें तो टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 2 मार्च के सबसे पहले हिंदी का एग्जाम होगा और ये जो है 21 मार्च तक जो है 24 मार्च तक चलेगा। बोर्ड परीक्षा में इस बार 7.25 लाख बच्चे जो है वो शामिल हो रहे हैं। इस बार 150 संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कांकेर में 50 है और सबसे अधिक 138 परीक्षा केंद्र जो है वो नारायणपुर में है। सबसे कम जो है बिल्कुल, तो मिला जुला के नवीन जिस तरह से जो प्रशासन है उनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी की। तो बता दें 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है कल से, और इसे लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली और इसके साथ ही जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसके तहत ही उस नियम को पालन करके एग्जाम्स लिए